तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज को क्यों आया गुस्सा? दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान लोगों से पूछा था कि राधा जी कहाँ की रहने वाली है, तो लोगों ने कहा था बरसाना की। जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था राधा जी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली हैं और बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। वो साल में एक बार इस कचहरी में जाती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना है, यानी बरस में एक बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने ये भी कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में भी राधा का नाम नहीं है। उनके पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और नंद का नाम कुटिला था, और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। कुछ लोग तो पंडित प्रदीप मिश्रा पर FIR करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। देखिए वीडियो। एसपी साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे, अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। वो राधा कृष्ण को अलग अलग सिद्ध करने में लगा हुआ है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर ममः। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। इनकी इन बातों से असंख्य लोगों के हृदय को आघात हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं।